तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ एक शख्स और बैठे हुए हैं, तो मैं आपका इनसे परिचय कराता हूँ। ये है डॉक्टर अंकित राणा। ये मतलब आप इनको डॉक्टर मत मानिए, एक तरह से समाज सेवी हैं। मैंने क्योंकि इनका कई बार देखा है कि आप देखते हैं रोड पे पशुओं का एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर साहब को जैसे ही पता चलता है, डॉक्टर साहब वहां पर सबसे पहले पहुंच कर जितना हो सके उतनी सहायता करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज आपको इन डॉक्टर साहब के बारे में बताते हैं और कुछ मेजर बीमारियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब आप अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो सभी को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। और देखिए दोस्तों, मैं तो एक गौ सेवक मान लो या पशु सेवक मान लो, क्योंकि मेरा बचपन से ही पहले से ही परिवार में, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ और मेरा पहले से ही शौक है पशुओं को पालने का, क्योंकि मेरे माता पिता भी पशुओं में अक्सर लगे रहते हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो डॉक्टर साहब को प्रेरणा मिली है इस चीज से, वो मेनली उनकी माता जी से मिली है। क्योंकि हमने देखा है डॉक्टर साहब अपने माता पिता के ही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने अपना प्रोफेशन ही डॉक्टर ही चुना, वेटनरी। तो इसलिए अब साहब बताएंगे कि इन्होंने अपना प्रोफेशन वेटनरी ही क्यों चुना। तो डॉक्टर साहब देखिए वंश भाई, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप देखते हैं क्षेत्र में, भाई इंसान है, इंसान डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाके अपनी सारी बीमारी खुद बताता है जी जी। कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे पेट में दर्द है या चेस्ट में दर्द है। तो डॉक्टर उसी के आधार पर उसका इलाज करता है। तो मेनली इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपने बीमारी बताई और डॉक्टर ने इलाज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखते हैं पशुओं में, अगर हम देखें तो पशु अपना मुंह से बोल के कोई नहीं बताता कि मेरे को यह दिक्कत है। जी जी। उसको डायग्नोज करना पड़ता है, देखना पड़ता है उसको समस्या क्या है, क्या बीमारी है, उसके लक्षण हम देखते हैं जी। और लक्षण देखने के आधार पर ही उसका इलाज करते हैं। और उस प्रभु की दुआ से लगभग उम्मीद करता हूं मैं, जैसे कर भी रहा हूं, 99% पशु हम डायग्नोज करके ही ठीक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है। और 1% कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ब्लड टेस्ट वगैरह भी हमको कराना पड़ता है। जी। अगर उसका काम नहीं होता फिर हम उसके उसी के आधार पर उसका इलाज करते हैं। और आज के टाइम में अगर मैं समस्या की बात करूं तो पशुओं में सबसे ज्यादा समस्या जो है वो बांझपन की है। क्योंकि जो हमारा ये गन्ना बेल्ट है, डिस्ट्रिक्ट बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, शामली, मेरठ, अक्सर जो भी गन्ना बेल्ट है, इन गन्ना बेल्ट में सबसे ज्यादा गन्ने की बुआई होती है। जी जी। और गन्ने की बुआई होने के कारण जो हमारे किसान भाई है, लगभग ज्यादातर क्या है, लगातार गन्ने की फसल पर लगातार कंटिन्यू स्प्रे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्प्रे करने के जो हमारे खेतों से पशुओं को जो आहार मिलता था, वो आज के टाइम में सब कुछ मिलना बंद हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं किसानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे किसान भाई है, वो जैसे 38 गन्ने की फिलहाल बुआई चल रही है, जी। तो इसको 38 गन्ने की बुआई बंद कर दी जाए। क्योंकि हमारे जो पशु है वो लगभग जो भी जितने पशु भी गली में घूम रहे हैं आज के टाइम में, आप देखते हो सभी किसान भाई, जिसका पशु ज्ञावन नहीं निकल रहा है वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है रोड पे। बिल्कुल। अक्सर गाय। इसी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपका पशु है जो गाभन नहीं निकल रहा है, यानी प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब के पास किट की भी सुविधा होगी। हाँ, किट की भी सुविधा मिलेगी। और पहले तो बात हम कोशिश करते हैं कि वो ज्ञापन ही निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ज्ञापन नहीं निकलती तो उसके भी बहुत सारे नहीं, वो मैंने उस स्थिति में बताया कि कोई आदमी उसे छोड़ना सोचे तो डॉक्टर साहब किट में क्या क्या होगा, कितने टाइम बाद दूध देना शुरू कर देगा। लगभग अगर मैं बात करूं, लगभग 10 से 11 दिन बाद पशु दूध देना चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले मैं अपनी वाले को फिर दोबारा से वहीं पे लेके आता हूं, आपको बताऊं, जो गन्ना बेल्ट में सबसे ज्यादा समस्या जो है पशुओं में आ रही है आज के टाइम में, बांझपन की। बांझपन की समस्या ये किसी की दी हुई समस्या नहीं है, ये हमारी खुद की, किसानों की खुद की समस्या है, जो हम इस समस्या को पशुओं में बढ़ाते जा रहे हैं। और पशुओं में नहीं, अगर मैं बात करूं अपने मनुष्य जीवन में भी, आप देख रहे हैं लेडीज में अगर हम बात करें तो लेडीज में भी ये सबसे ज्यादा समस्या है बांझपन की। क्योंकि अगर आप छोटी सी किसी भी डॉक्टर नहीं के अपने लोकल में उसके पास चले जाओ, तो उसके पास भी अक्सर आपको लाइन लगी मिलेगी, उसके पास भी एक ही समस्या है कि बच्चे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सभी का एक ही कारण है, जो हम आज के टाइम में पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। हमको पेस्टिसाइड यूज
करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो ये समस्या है ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। और बांझपन की समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह का बांझपन का पशु हो उसके लिए समस्या का समाधान है, और उसके लिए हम हमेशा इलाज करते हैं, और अक्सर पशुओं के इलाज करने के बाद ज्ञापन रुक ही जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ कैंप वगैरह भी मेरे हिसाब से लगते रहते हैं। हाँ, हमारे विभाग में हर हॉस्पिटल में साल में 1-2 बार कैंप लगता रहता है। बिल्कुल। वो कैंप लगने का एक ही कारण है, बांझपन की समस्या को दूर करना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बांझपन की समस्या सबसे ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर साहब बीते साल तो लगभग 3-4 कैंप लगाए गए जागरूकता को देख के लोगों की। नहीं, मेरे हिसाब से मैंने खुद 8 कैंप किए। लो देख लीजिए आप। मैंने खुद 8 कैंप की है, लगभग 3 कैंप दाह में और गढ़ी में किए हैं, फिर उधर चित्तम खेड़ी में किया है, गढ़ी कांगरान में किया है, और उधर बिनोली के क्षेत्र में लगभग आसपास के गांव में भी लगभग कई कैंप लगाए हैं हमने। मैं वीडियो से पहले डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहा था, उनके बारे में जान रहा था। उससे मुझे एक चीज और पता चली कि डॉक्टर साहब का एक यूट्यूब चैनल है AIT अंकित राणा के नाम से। इससे पहले डॉक्टर साहब का एक और चैनल था, उसका नाम तो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने वो डिलीट कर दिया है। उसमें डॉक्टर साहब के लगभग 80,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, चैनल मोनेटाइज हो चुका था दोस्तों। लगभग 2-3 महीने से डॉक्टर साहब की अर्निंग भी हुई, लेकिन डॉक्टर साहब का स्वभाव इतना शालीन है कि उन्होंने वो चैनल बंद करने का फैसला किया। अब आप बोलेंगे कि